नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के 4th सेमेस्टर बॉटनी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रकार का है और यह क्वेश्चन है डीडीयू यूनिवर्सिटी का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है। ऐसे विद्यार्थी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम OMR सीट पर होना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अगर आप स्टूडेंट हैं, या आपका MJ पेयारू बरेली विश्वविद्यालय है, या आप चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, या आपका कानपुर विश्वविद्यालय है, या मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से हैं, आप सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो 4th सेमेस्टर में बॉटनी आपका है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। और इस प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। जिन्होंने केमिस्ट्री का आंसर की नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाए, उनको वीडियो मिल जाएगी, आंसर की जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आया हुआ था किस साल का वनस्पतिक नाम पूछा गया था, बोटेनिकल नेम ऑफ सॉल इज। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो साल का बोटेनिकल नाम है वो है सोरिया रोबस्टा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 2, जिसमें बोटेनिकल नाम ऑफ मेहंदी, मेहंदी का वनस्पतिक नाम पूछा गया था। तो मेहंदी का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो है लावासोनिया इनिमिरिस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील का वनस्पतिक नाम पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी रिपीटेड होंगे, ध्यान रखेंगे। तो नील का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो है इंडिगोफेरा टेक्टोरिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। जिन्होंने ए लगाया है उनको सही कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, जिसमें पूछा गया था पैरा रबर ट्री इज, पैरा रबर वृक्ष है। तो पैरा जो रबर है वो वृक्ष किसका है, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैविया ब्रिसिलाई एनिसा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आप लगा देंगे सही उत्तर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बीड़ी पत्ता प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन है बीड़ी पत्ता इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो याद रखेंगे दोस्तों, बीड़ी पत्ता जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता था डाई आस्पिसास मेलेनोजाइनाल। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। जिन्होंने ए लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 6, सुपारी प्राप्त की जाती है। तो सुपारी दोस्तों किससे प्राप्त की जाती है, सुपारी दोस्तों मिल जाएगी आपको वहां पर अरिका कैटिचू। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही उत्तर है। जिन्होंने सी ऑप्शन को टिक किया है उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। 7वां क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। याद रखेंगे दोस्तों, हाइग्रोमीटर जो प्रयुक्त किया जाता है वो नमी मापने के लिए किया जाता है, ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8, जिसमें पूछा गया था कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, ये वेबिलोय द्वारा लिखी गई थी। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर है 8वें का। जिन्होंने सी आंसर लगाया है उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे की उत्पत्ति का केंद्र है। तो पहला है चाइनीज केंद्र, तो ये भी पौधे की उत्पत्ति का केंद्र, भारतीय केंद्र भी है। यहाँ पर भारतीय अगर पूछा जाता तो भारतीय केंद्र, यहाँ पर पूछा जाता कि पौधे की उत्पत्ति, तो भाई चाइनीज केंद्र भी है, भारतीय केंद्र भी है और पर्शियन केंद्र भी, इसलिए आंसर डी आप लगाएंगे उपरोक्त सभी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, आप लगा देंगे। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर था। जिन्होंने बी लगाया उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। आप सब लोगों ने दोस्तों वीडियो देखी थी जो हमने आपके पेपर के पहले कराई थी, वहीं से लगभग क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है टिकेल विकसित किया गया। तो टिकेल जो विकसित किया गया था वो गेहूं और राई से विकसित किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न में आपका करेक्ट उत्तर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाज नहीं है। अनाज नहीं पूछा गया, तो गेहूं अनाज है, चावल, मक्का, ये सभी अनाज है, लेकिन मिर्च क्या है, मसाला है, इसलिए ये अनाज की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी लगाएंगे। 12 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर था। प्रश्न नंबर 13, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहन लेग्यूम नहीं है। दलहन लेग्यूम पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो सोलेनम नाइग्रम ये दलहन नहीं है, बाकी सभी दलहन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14, जिसमें गेहूं की हेक्साफ्लाइट जाती है। गेहूं की जो हेक्साफ्लाइट जाती है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, हर बार पेपर में हर यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा हुआ है। अभी तक 2 विश्वविद्यालय में पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है दोस्तों। पहला तो डीडीयू यूनिवर्सिटी में हुआ है
दूसरा जो पेपर अभी हाल ही में संपन्न कराया गया है वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है। और एक और विश्वविद्यालय है जो झांसी में है, वहां पर भी पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ, तीनों में ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिलहाल जिन्होंने 14 का ऑप्शन ए टिक किया उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, जिसमें पूछा गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो लक्ष्य की संख्या कितनी है? 17। ऑप्शन सी 15 का ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, जिसमें पूछा गया था कि सतत विकास लक्ष्य 2 संबंधित है, तो ये संबंधित किससे है? शून्य भूख यानी कि जीरो हंगर से संबंधित है ये, ठीक है। ये आपका जीरो हंगर से, ऑप्शन नंबर सी 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है कि बोटेनिकल नाम ऑफ शुगर बीट, यानी शुगर बीट का वनस्पतिक नाम है, तो शुगर बीट का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों है बीटा वेल्गोरिस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान देंगे, रिपीटेड ये क्वेश्चन है। अगला है गन्ना संबंधित है, गन्ना का कुल पूछा गया है। शुगर कैन बिलोंग टू फैमिली, तो गन्ने का जो फैमिली है वो है पोएसी कुल से, ये पोएसी कुल से आता है, इसलिए ऑप्शन ए लगा देंगे आप सभी लोग इसका करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो कपास के जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? बीज की सतह से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सीड सरफेस, ये लगा देंगे करेक्ट उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20, जिसमें है सन हेम या सनई। सनई आप सब नाम सुने होंगे, आप जो प्रति खेत होते हैं बारिश के महीने में सनई बोया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इसको सनहेम बोलते हैं या सनई बोलते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया ये है, यहाँ पर बोटेनिकल नाम दिया गया है सनई का, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्रोटालेरिया जियंस जीनसेया, थोड़ा सा टफ वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 20 का जिन्होंने बी लगाया उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि पौधों में विविधता किसका परिणाम है? तो पौधे में विविधता ये परिणाम है विकासवादी परिवर्तन की लंबी अवधि के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22, जिसमें पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म की भूमि पर प्रभुत्व किसके कारण है? तो इसमें दिया गया था पहला है पालतू बनाना, स्वपरागण, या बड़ी संख्या में बीज निर्माण, या दिया गया था विधि आवासों में अनुकूलनशीलता। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों एग्जैक्ट तो मेरे हिसाब से इसका सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, स्वपरागण होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा सस्पेंस है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक बार गूगल करके इस क्वेश्चन का आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में। ओके, चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, जिसमें पूछा गया था कि सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? in which year did word sustainable development comes into existence? तो ये आया था दोस्तों, कब आया था? याद रखेंगे 1987, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा 1987। सतत विकास शब्द 1987 में अस्तित्व में आया, डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर आपका 24, जिसमें है कि टिडकम एस्टाइवम में के रूप में जाना जाता है, तो ये किसके रूप में जाना जाता है? याद रखेंगे दोस्तों, ये ब्रेड गेहूं के रूप में इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा प्रश्न नंबर 24 का आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन सामग्री है? इन विच फॉलोइंग हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, तो सबसे ज्यादा गेहूं में मिलेगा प्रोटीन या फिर जेई। तो ऑप्शन लगा देंगे 25 का बी रागी, इसमें ना आपका जेई होगा, ना गेहूं होगा, ना बाजरा, सबसे अधिक जो पाया जाएगा वो रागी में पाया जाएगा, ना ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 25 का जिन्होंने बी लगाया है उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोग वीडियो को भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, और 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न कि Which of the following plant fiber is known as golden fiber? निम्नलिखित में से किस पादप रेशे को गोल्डन रेशा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जूट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27 का जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उनको सही उत्तर मिलेगा, सही नंबर मिलेगा। चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 28, जिसमें पूछा गया था भारतीय रबर पौधा। भारतीय रबर पौधा है इनमें से, तो आप सभी लोग आंसर करिएगा। फिकस इलास्टिका, ये क्या है दोस्तों? ये भारतीय रबर पौधा है। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रंग देने वाले पौधे का चयन कीजिए। तो रंग देने वाला पौधा इंडिगो फेरा जो है ये रंग देने वाला पौधा भाई।
डी आंसर इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30। चलिए 30 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया था कि ऑटोमोबाइल वाहनों में पेट्रोल के साथ मिश्रित होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो ऑप्शन दिया गया था इथेनॉल, तो पहला ही ऑप्शन सही है, इथेनॉल ही ऑटोमोबाइल वाहनों में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। ऑप्शन ए 30 नंबर प्रश्न में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल देने वाला पौधा है, तो मसूर होगा नहीं, मसूर में तेल निकलता नहीं, फूलगोभी में भी नहीं होगा और गुड़हल में भी नहीं। गुड़हल का वैसे तेल निकलता है, ठीक है, लेकिन इसमें सूरजमुखी सबसे ज्यादा प्रचलित है तेल देने वाले पौधों में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सनफ्लावर। प्रश्न नंबर 32 जिसमें पूछा गया कि लकड़ी देने वाला पौधा सोरिया रोबास्टा किस परिवार से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी डिप्टरोकार्पेसी से कुल से ये संबंधित है। जिन्होंने 32 नंबर का ऑप्शन डी लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, ये 33 नंबर क्वेश्चन है और ये पूछा गया कि यह बायोगैस कहलाता है। ये बायोगैस, तो बायोमीथेन को बायोगैस भी बोलते हैं, इसलिए 33 नंबर प्रश्न में ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34 और इसमें पूछा गया है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन आर मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग, यानी भौगोलिक संकेत जीआईएस किस संरक्षण में सबसे प्रभावी है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी है विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले पारंपरिक उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 35 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पारंपरिक ज्ञान टीके की रक्षा करने में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है, तो प्रमुख चुनौती का जो सामना है वो सांप्रदायिक और मौखिक प्रकृति। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही उत्तर है, 35 का बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर था। और 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्रिप्स समझौते का प्रशासन किसके द्वारा, तो पारंपरिक ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, वो हुई थी कहाँ से, स्वदेश और स्थानीय समुदाय से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, 37 का सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 38 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग पारंपरिक रूप से इसके सृजन शोध एवं घाव भरने के गुणों के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, कुकुरमा लौंग यानी हल्दी का प्रयोग, लौंगा कुरुकुमा लौंगा जिसे हल्दी बोलते हैं, ठीक है, हल्दी का ये बोटेनिकल नाम है और ये आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 39 जिसमें है कि मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन निकालने के लिए किस पेड़ की छाल पर का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सिकोना आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 39 का बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 40 जिसमें पूछा गया था कौन सा पौधा पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये कौन सा है, इसमें आप देखेंगे इंडिगो फेरा टेक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41 जिसमें पूछा गया था कौन सा पौधा पारंपरिक रूप से कीट विकर्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो कीट विकर्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर था, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न नंबर 42 देखेंगे जिसमें पूछा गया था अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB ऑपरेट, यानी कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड NMPB किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत यानी कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, बी आंसर 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 43 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पशील तेल है, 43 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा एक वाष्पशील तेल है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुदीना का तेल, ठीक है, पुदीना का तेल ये क्या है दोस्तों, एक वाष्पशील तेल है। ऑप्शन नंबर पिपरमिंट, ये पुदीना लिखा है यहाँ पर, पिपरमिंट होना चाहिए, ऑप्शन सी पुदीना का तेल अलग हो जाएगा, पिपरमिंट अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा देंगे आप सही उत्तर 43 नंबर का। प्रश्न नंबर 44 ध्यान दीजिएगा जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा टैनिन का एक उदाहरण है, तो टैनिन का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसमें सी आंसर था गैलिक एसिड, ठीक है, ये टैनिन का एक उदाहरण है, ऑप्शन सी लगाएंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45 जिसमें है कि कॉफी में मौजूद मुख्य एल्कलाइड्स हैं, तो कॉफी में मौजूद मुख्य एल्कलाइड्स जो हैं वो है कैफीन, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 46 जिसमें पूछा गया था लौंग के तेल का प्राथमिक रासायनिक घटक क्या है, तो लौंग के तेल का
प्राथमिक रासायनिक जो घटक था वो था यूजेनॉल। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठित औषधि का उदाहरण है। तो संगठित औषधि का जो उदाहरण है वो हो जाएगा डिजिटेलिस पत्ती, ऑप्शन सी। 47 का ऑप्शन बी सी करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म विलायक के उपयोग करके हर्बल आर्क तैयार करने की विधि है। तो 48 नंबर में ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है, काढ़ा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया था कि फाइटोकेमिकल का कौन सा गुण, फाइटोकेमिकल का कौन सा गुण ग्रुप में अपने एंटी ऑक्सीडेटिव गुणों के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न में आप लगा देंगे ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 50, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में वाष्पशील तेल निकालने की विधि है। तो वाष्पशील तेल निकालने की जो विधि है वो हो जाएगा भाप आसवन। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन थे, जिनमें से मैंने जो एग्जैक्ट आंसर था वो आपको बता दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा, और एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसका आंसर आप सभी लोग करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इस समय व्यस्तता इसलिए थी, आज कोई क्लास नहीं लग पाई क्योंकि शादी का फंक्शन है और उसमें मुझे भी जाना है। ठीक है, और ये मानकर चलिएगा कि कल से रेगुलर क्लास होगी, जिसमें मैं एमसीक्यू और जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका अवध विश्वविद्यालय है रिटर्न प्रकार के प्रश्न आने हैं, उनके लिए भी कल से क्लास आपको रेगुलर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है उनके लिए बता दूं, प्लेलिस्ट में और सारी वीडियोस हैं जो मैंने आप लोग को करा दी है। ठीक है, तो वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।